नमस्कार। भाइयों के बीच का रिश्ता, हाँ। इसमें बहुत कुछ होता है, प्यार भी, तकरार भी, और कभी-कभी ऐसी उलझनें जो रिश्तों पर भारी पड़ जाती हैं। जी। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका नाम है एक फुट जमीन, भाईचारे की वापसी। हाँ। ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे भौतिक चीजें, यहाँ तक कि जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी रिश्तों में दरार डाल सकता है। बिल्कुल। और कैसे फिर संकट उन दरारों को भर भी सकता है, ये भी हाँ, दिखाता है। सही कहा। हाँ। इस कहानी की शुरुआत ही काफी नाटकीय है। दो सगे भाई हैं और वो सिर्फ 1 फुट जमीन के पीछे आपस में भिड़ जाते हैं। सिर्फ 1 फुट जमीन? हाँ, तो सवाल उठता है, क्या वाकई मसला सिर्फ उस 1 फुट जमीन का था, या वो जमीन क्या कहते हैं किसी गहरे असंतोष का या शायद अधिकार की भावना का प्रतीक बन गई थी। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। छोटी लगने वाली चीजें किसी बड़े मुद्दे का सिरा बन जाती हैं। जी। और यहाँ तो बात सिर्फ कहा सुनी तक ही नहीं रुकी। नहीं। झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई। ये दिखाता है कि जब बातचीत बंद होती है तो रिश्ते कितने नाजुक हो जाते हैं। हाँ, और स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब छोटा भाई गुस्से में या शायद लालच में अपनी भाभी पर हाथ उठा देता है। ओह! यह सिर्फ हिंसा नहीं है, ये तो पारिवारिक मर्यादा और सम्मान की जो रेखा होती है, हाँ, उसे लांघना है। उसे लांघना है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी भौतिक लाभ की इच्छा इंसान को एक तरह से नैतिक रूप से अंधा कर सकती है। बिल्कुल। इस घटना ने तो यकीनन घर में एक बहुत ही मुश्किल, एक असहनीय तनाव पैदा कर दिया होगा। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कहानियां एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। जी। जब छोटा भाई शायद सबसे कमजोर होता है, तब उस पर बाहर से एक मुसीबत आती है। कोई बाहरी व्यक्ति उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देता है। और समाज का रवैया देखिए, बिना किसी जांच पड़ताल के। हाँ, भीड़ उस पर टूट पड़ती है। कोई उसकी बात, उसकी दलील सुनने को तैयार नहीं। ये उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है कि बाहरी दुनिया अक्सर कितनी निर्मम हो सकती है, खासकर जब कोई अकेला हो, असहाय हो। सही बात है। और यहाँ परिवार की अहमियत वो और ज्यादा दिखती है। बिल्कुल। और यही कहानी का सबसे, मुझे लगता है, मार्मिक पहलू सामने आता है। जी। वो बड़ा भाई जिसे एक छोटे ने इतना अपमानित किया था, हाँ। वही आगे आता है। वो अपनी सारी कड़वाहट, अपना दर्द, वो अपमान सब भुला देता है। आसान नहीं रहा होगा ये। बिल्कुल नहीं। मन में जरूर एक संघर्ष चला होगा। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ भावनाओं को भूलना नहीं था, ये एक सक्रिय कदम था। हाँ। बड़ा भाई अपनी कार बेच देता है, हाँ। जो शायद उसकी मेहनत की कमाई थी या जरूरत की चीज होगी। सही। और उन पैसों से वो चोरी का इल्जाम चुकाकर छोटे भाई की न सिर्फ इज्जत बचाता है, बल्कि शायद उसकी जान भी। ये त्याग, खासकर पिछले अपमान को देखते हुए, भाई के रिश्ते की एक अलग ही गहराई दिखाता है। हाँ। ये सिर्फ मदद नहीं है, ये तो बिना शर्त माफी और अपनेपन का सबूत एक तरह से। और फिर सोचिए, जब छोटे भाई को इस सच्चाई का पता चलता है कि जिस भाई के साथ उसने इतना बुरा बर्ताव किया, उसी ने उसे बचाया, तो उसकी क्या हालत हुई होगी। शर्मिंदगी, पश्चाताप। बिल्कुल। शायद पहली बार अपने किए का असली वजन महसूस हुआ होगा उसे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये पश्चाताप का क्षण है, वो क्षण जहां भौतिक चीजों का मूल एकदम शून्य हो जाता है और मानवीय रिश्तों की कीमत समझ आती है। उसका अपने भाई के पैर पकड़ना, भाभी से माफी मांगना, ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं लगती। नहीं। ये उसके अंदरूनी बदलाव का प्रतीक है। उसे एहसास होता है कि उसने लगभग क्या खो दिया था। उस दिन उसे शायद ये बात बहुत गहराई से समझ आई होगी कि दुनिया साथ छोड़ सकती है, संकट में पराये मुंह फेर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन भाई का रिश्ता अगर उसे निभाया जाए तो सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। जी। कहानी का संदेश भी तो यही कहता है, जमीन बिक जाए तो चलेगा, पर रिश्ते कभी मत तोड़िए, क्योंकि भाई का प्यार सबसे बड़ा होता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे अक्सर ये जमीन, जायदाद, पैसा या छोटी छोटी अनबन हमारे सबसे करीबी रिश्तों पर इतने हावी हो जाते हैं। हाँ, हम अक्सर चीजों की कीमत आंकते हैं, रिश्तों की नहीं। सही बात। और ये सवाल भी छोड़ जाती है कहानी कि क्या हमें हमेशा किसी बड़े संकट का इंतजार करना पड़ता है ताकि हम शिकायतों और मनमुटाव से ऊपर उठकर रिश्तों के असली मूल्यों को समझ सकें, या हम रोजमर्रा की जिंदगी में ही इस समझ को कैसे जिंदा रख सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।